अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मैंने चेक किया आपका एक पैराग्राफ। सो अगर मैं कंक्लूजन आपको पहले बताऊं तो आपने जो लैग किया है ना एग्ज़ाम्स में, जो लास्ट टाइम आपने फ्लंक किए हैं सब्जेक्ट ऐसे और किसी के, तो उसमें आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स वो गलत होगी। जो वर्ड्स आप चूज़ कर रही हैं ना वो उनमें मिस्टेक है, और या केयर ऑफ़ वर्ड्स ये भी हम कह सकते हैं ना। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ, फिर आपको पता लगेगा। इसमें आपने लिखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड कंटेंट हैज़ स्टेगनेंट। अब स्टेगनेंट होता है नाउन, ठीक है। यहाँ पे आपने हैज़ के बाद उसको लिखा है एज अ वर्ब, तो वर्ब जो होता है वो होता है स्टेगनेट, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना था स्टेगनेटेड, ठीक है, STAGNATED, स्टेगनेटेड। पीपल्स होगा, पीपल इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं होगा। पीपल्स जो एपोस्ट्रोफी हम यूज़ करते हैं ना लोगों के, तो पीपल्स इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, ठीक है, ये मिस्टेक है इसमें। द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इज़ पर्टिनेंट फॉर। अब पर्टिनेंट कहते हैं कि रेलेवेंट जो चीज़ें होती हैं ना, पर्टिनेंट मतलब किसी चीज़ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको हम पर्टिनेंट कहते हैं। कि जैसे हम कहते हैं ना, पर्टिनेंट मेजर्स शुड बी टेकन फ्राम एवरी सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा कुछ ना, कि रिलेटेड जो मेजर्स हो या पर्टिनेंट। यहाँ पे आपने पर्टिनेंट यूज़ किया, ये गलत जगह पे यूज़ किया ना, ठीक है। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इज़, यहाँ पे आप ये लिखें कि इज़ नेसेसरी फॉर द इनोवेटिव आइडियाज़, एक्सप्लोरेशन एंड मास रिवोल्यूशन। यहाँ पे आप पिविटल लिख दें, ग्रोथ इज़ पिविटल फॉर, या इंडिस्पेंसेबल फॉर, या सेंट्रल फॉर, या इनएविटेबल फॉर। ये जो वर्ड्स हैं मतलब एक अच्छे मतलब वर्ड्स हैं ना, वो यूज़ आप करें। तो पर्टिनेंट जो है वो पर्टिनेंट यहाँ पे पर्टिनेंट नहीं है। मैं आपको अगर पर्टिनेंट के बाद में बताऊँ ना, तो पर्टिनेंट वर्ड यहाँ पे पर्टिनेंट नहीं है ठीक है। उसके बाद फॉर द इनोवेटिव आइडियाज़, ये सही है, एंड मास रिवोल्यूशन। अब यहाँ पे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें द नहीं आएगा, रिवोल्यूशन दैट ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, दैट आएगा, दैट ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। ये आप लिख सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है न्यूयॉर्क टाइम, ये कोई फैक्ट है तो सही है, ये आपने ऐड कर दिया। और यहाँ पे आपने रोट के बाद लिखा है कि रोट दैट। जब भी आप कोई फैक्ट बता रही हैं ना कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा है, वाशिंगटन पोस्ट ने ये कहा है, वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है, तो वो स्टेटमेंट उसके आगे आप दैट नहीं लगाएं, क्योंकि हम दैट नहीं लगाते। दैट तब हम लगाते हैं जब उस सेंटेंस को हम पैराफ्रेज करके अपनी वर्डिंग में बताएं, तब हम दैट कहते हैं। यहाँ पे तो आप एग्जैक्ट वर्डिंग बता रही हैं, तो यहाँ पे दैट की नीड नहीं है, ठीक है। तो आप लिखें राइट आफ्टर, ये तो मतलब है कोटेशन, ठीक है। आगे है रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे जो सेंटेंस में सही लग रहा है ना वो प्रोजेक्ट्स होगा। जनरल आप बात कर रही हैं, एक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रही तो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड कंटेंट हैज़ लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्चर्स। एंड वही गलती जो आपने किया ना ऊपर, स्टेगनेंट नाउन यूज़ किया है, ये स्टेगनेटेड होगा। ये छोटे मिस्टेक्स हैं, बट ये ज़्यादा मैटर करती है ना। इंग्लिश ऐसे का पेपर है और जो चेक कर रहा होगा वो इंग्लिश का प्रोफेसर होगा, तो वो इन मिस्टेक्स पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। वो फैक्चुअल जो आपकी चीज़ें हैं उनको शायद वो अवॉइड करे, क्योंकि उसको इतना ग्रिप नहीं होगा उन चीज़ों पर। इस चीज़ पे तो वो सारी उम्र यही चीज़ें तो पढ़ा है, तो इनको वो माफ़ नहीं करेगा, ठीक है। स्टेगनेटेड देयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, हैंस इट इज़ प्रूव्ड दैट के बाद कॉमा नहीं आता, ठीक है ना, ये कॉमा नहीं लगा यहाँ पे। दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरल कंटेंट एंडिंग अप द क्रिएटिविटी इन मासेस। अब एंडिंग अप की यहाँ पे जो है ना एसेंस नहीं बन रही। एंडिंग अप का मतलब होता है कि कोई चीज़ यानी जहाँ पे हमारा इंटेंडेड नहीं था पहुँचना, वहाँ पे जाके रुक गया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि दिस इनिशिएटिव ऑफ माइन एंडेड अप इन फेलियर, ठीक है। तो ये जो मैंने इनिशिएटिव लिया वो उसका जो नतीजा निकला वो फेलियर निकला, ठीक है ना। तो उस सेंस में हम ना एंडिंग अप को यूज़ करते हैं। समटाइम्स इस जो आपने यूज़ किया यूज़ हो भी सकता है, बट इंग्लिश ऐसे का पेपर है तो रिस्क ना लें हम, ठीक है ना। यहाँ पे आप कुछ और लिख सकती हैं। हाँ, यहाँ पे अगर इस एंडिंग अप आपको लिखना है तो इसको ऐसे लिखें, जनरेटेड कंटेंट एंडिंग। पहली बात तो वो सेंटेंस ये भी है कि अगर एंडिंग अप अगर यहाँ पे सही भी होता ना, तब भी आपने यहाँ पे लिखना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट इज़ एंडिंग अप द क्रिएटिविटी इन मासेस ना। सिंपली एंडिंग अप कोई वो सेंटेंस नहीं है ग्रामर का,
इज़ लगाना मतलब था, ठीक है। तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई। बाकी जो वर्ड एंडिंग अप है वो यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। एंडिंग अप का मतलब जो मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ पे आप कोई और वर्ड यूज़ करें। अगर एंडिंग अप ये लगाना चाहती हैं तो ऐसे लगाएं कि AI जनरेटेड कंटेंट इज़ एंडिंग अप इन लेस क्रिएटिविटी इन द मासेस। जो नतीजा उसका ये निकल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड कंटेंट का, कि लोग जो है वो लेस क्रिएटिविटी की तरफ जो है ना वो एंड अप कर रहे हैं, वहाँ पे जाके पहुँच रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको केयर करनी है। इंशाल्लाह आप आगे और पैराग्राफ लिखेंगे तो कोशिश मेरा ये होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गाइड करूँ, ताकि आप जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं वो अवॉइड करें।